हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम डीबीटी स्किल का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है क्वार्टर। क्वार्टर फंक्शन क्या करता है? जब भी सपोज आपके पास ऐसे रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपके पास कुछ डेट गिवन है और उस डेट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ईयर के कौन से क्वार्टर में लाई करती है डेट। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्वार्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे? चार वैल्यू पॉसिबल होंगे, 1 2 3 4। क्योंकि हम अगर ईयर को डिवाइड करेंगे किसी क्वार्टर के अंदर तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 हमारे पास क्वार्टर्स रहेंगे। अब हमें करना क्या होगा? कोई भी हम एक डेट उसमें पास करेंगे और उस फंक्शन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो जो एक्चुअल जो डेट हमने उसमें पास करी है वो कौन से क्वार्टर में लाई करती है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम एसक्यूएल आरपीजीएल में देखते हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस सेम यहाँ पे भी रिपीट होगा। एसक्यूएल स्टेट जो है हमने रखा 5 टाइम्स 0 के साथ में, और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया। इस रिजल्ट वेरिएबल में हम जो भी क्वेरी से आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेंगे। कमिटमेंट कंट्रोल में हमने सेट कर दिया कमिट इक्वल्स टू स्टार डन। तो ये लाइंस हर बार की तरह ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इनको स्किप भी कर सकते हो। एक्चुअल जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है एग्जैक एसक्यूएल, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, सेलेक्ट क्वार्टर, और यहाँ पे मैंने इनपुट पैरामीटर में क्या दिया? एक डेट दिया। तो आप इस तरह से डेट फॉर्मेट मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 2023 0101। तो 1 जनवरी 2023 मैंने यहाँ पे पास किया। अब ये क्या करेगा? क्वार्टर, इसका क्वार्टर आइडेंटिफाई करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम sys ibm डॉट systemy1 से। तो ये क्या करेगा? इस डेट के लिए क्वार्टर निकालेगा और उसको स्टोर कर देगा sys ibm डॉट systemy1 में, सॉरी, इसको स्टोर करेगा रिजल्ट में। ठीक है, ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं sys ibm डॉट systemy1 से। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर हम चेक करेंगे एसक्यूएल स्टेट को, कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, और वैलिड नहीं है तो एसक्यूएल स्टेट शो करो। साथ में क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज डाल दो और एंड फाइनल ऑन कर दो। ठीक है, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपको जस्ट यहाँ पे एक डेट पास करनी है जिसके लिए भी आपको क्वार्टर कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आउटपुट आ रहा है 1, क्योंकि अगर आप 1 जनवरी को देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में ही लाई करता है। अब हम देखते हैं कि इसको सेम चीज को अगर नॉर्मल एसक्यूएल पे रन करना हो तो कैसे करेंगे विदाउट होस्ट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम होस्ट वेरिएबल यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैंने अभी डेट डाली 2023 अक्टूबर 19 फ्रॉम sys ibm डॉट सिस्टम। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एलियास नेम भी दे सकते हो, एलियास क्वार्टर। ठीक है, और मैंने जैसे एंटर हिट किया तो आप देखोगे ये लाया करता है फोर्थ क्वार्टर में। अक्टूबर है तो वो फोर्थ क्वार्टर में लाया करता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? अभी तो सपोज आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आप कोई थर्ड पार्टी टूल से डेट रिसीव कर रहे हो, और उस डेट के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो फर्स्ट क्वार्टर में है तो उसका, सपोज आप किसी बैंकिंग फॉर्म पे वर्क कर रहे हो, तो आपको डिसाइड करना है कि अगर किसी ने पेमेंट फोर्थ क्वार्टर में किया है तो उसका चार्जेस कुछ और होगा, थर्ड क्वार्टर में किया है तो कुछ और होगा। तो उस केस में हम सिंपली जो डेट ऑफ पेमेंट है वो कौन से क्वार्टर में लाई कर रही है उससे फंक्शन यूज़ कर लेंगे उसके लिए, और फिर जो भी क्वार्टर हमारे को आउटपुट मिलेगा उस अकॉर्डिंग हम हमारी उसकी जो उसके चार्जेस है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं जहाँ पे हम क्वार्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए तो इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।